हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 के साइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। ऐसे क्या हो सकते हैं? नंबर 1 नियम क्या कहता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं वह कहाँ से होकर जाती हैं? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये नियम ही है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं तो वह मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती हैं। नंबर 2 नियम क्या कहता है? नंबर 2 नियम क्या है? अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब भी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है कोई भी किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम अपोजिट है, पहला वाला और दूसरा वाला एक दूसरे के सेम अपोजिट हैं। तीसरा देखते हैं, जब भी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो वक्रता केंद्र है सी, उससे जब भी प्रकाश की किरणें जाती हैं तो बिना किसी मार्ग पर विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं परावर्तन के पश्चात। यानी क्या हुआ? किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, इसके आगे क्या दिया गया है? 4 पॉइंट हम देखते हैं। ये 4 पॉइंट में क्या कह रहा है कि कोई भी दर्पण हो या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है के मुख्य बिंदु P, जो P है ध्रुव जिसको हम बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जब भी तिर्यक रेखाएं आती हैं तो परावर्तन के पश्चात वैसी ही निकल जाती हैं जैसा कि आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा था। यहाँ पर कोण I और कोण R हमेशा सदैव क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये परावर्तन के नियम से लिखा गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें। अब आ जाता है कि हम अगर किरण आरेख बनाते हैं तो वो कैसा बनता है। यदि मान लेते हैं हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे हैं, वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? फोकस पर, बिंदु साइज पर बनेगी, फोकस पर जाके बनेगा और वस्तु से अत्यंत छोटा होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नोट करना इस बात को। अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वह सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। बस एक पॉइंट इसमें आपको ध्यान देना है कि जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी जाती है तो आभासी और सीधा बनता है, और हर एक स्थिति में जो 5 स्थिति आपके बीच में है उन स्थितियों में सदैव वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। तो यदि अनंत पर वस्तु रखी होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अत्यंत छोटा होता है और वास्तविक उल्टा और मुख्य फोकस पर बनता है। और उसके बाद यदि सी अर्थात केंद्र पे वस्तु है, केंद्र और अनंत के बीच पर रखी हुई है वस्तु, तब भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि वक्रता केंद्र सी पर वस्तु रखी है तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। सॉरी, बराबर बनेगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। नहीं, सही है, साइज का ही बनेगा यानी समान बनेगा। और यदि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी जाती है तो क्या बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, अत्यंत बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जैसे जैसे हम प्रतिबिंब के नज़दीक दर्पण के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता हुआ चला जाता है। यदि हम दर्पण से दूर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब जो हमारा बनता है अत्यंत छोटा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा इसमें भी बनेगा। और जब मुख्य फोकस पर वस्तु रखी जाती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है जिसको हम देख भी नहीं सकते, और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? P तथा F अर्थात ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु रखी जाती है तो यह आभासी सीधा, ये अपवाद में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि जब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से अत्यंत बड़ा होता है जिसको हम नाच भी नहीं सकते, अत्यंत बड़ा हो जाता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो
वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और आगे तक वीडियो शेयर भी कीजिए। चलो आइए देखते हैं इसमें किरण आरेख पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है। एक किरण आरेख के द्वारा भी हम देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है, जहाँ पर ए लिखा है वह अनंत बिंदु है आपका। और देखिए जब समांतर किरणें जाती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और मुख्य फोकस से जाती है तो समांतर हो जाती है। देखिए एरो का निशान बना हुआ है, इस पर ध्यान देना है आपको। देखिए सभी जो बिंदु जा रही है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस पे आपको इस स्थिति में ध्यान देना है। नेक्स्ट, जब वक्रता केंद्र और अनंत पर वस्तु स्थित होती है, अर्थात ये भी आपको दिख रहा है, तो जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। स्थिति आप देख सकते हैं सेकेंड स्थिति में ये फिगर बनेगा आपका। आकृति भी पूछता है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है आपको। और जब वक्रता केंद्र पर स्थित होती है वस्तु, तो वस्तु के जस्ट नीचे क्या बताया था मैंने, अनंत जब वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। देखिए बराबर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट 4 पॉइंट में हम देखते हैं, जब केंद्र तथा एफ के बीच अर्थात वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है वस्तु, आप देख सकते हैं ए बी जो लिखा हुआ है वही वस्तु है आपका। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, परावर्तन के पश्चात किरणें आके दोनों कहाँ मिल रही हैं, बी डैश पर। जो बी डैश है और उससे हम एक लंब खींच देते हैं ए डैश, वही हमारा प्रतिबिंब हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद एफ पर जब स्थित होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये भी आरेख आप देख सकते हैं। और उसके बाद पी तथा एफ के बीच जब स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसको आप देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग, ये सारे उपयोग हम सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।